और काबुल क्यों दहला, कहां पेट्रोलियम टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया, कहां प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ग्लोबल हलचल से जुड़ी सारी खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। आज काबुल में फिर भीषण धमाका हुआ है। इस जोरदार धमाके की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। ये धमाका भी पिछले आतंकी हमलों की तर्ज पर किया गया है। बीते सोमवार को भी काबुल यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत हुई थी। नाइजीरिया में लागोस की अप्पा स्थित पेट्रोलियम भंडार टैंक में जबरदस्त आग लग गई। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक समय रहते सभी कर्मचारियों को निकाल लिया गया। ओंडो पेट्रोलियम के तेल भंडार टैंक में लगी ये आग अब तक नहीं बुझी है। कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। इराक के महमूदिया में सैन्य ठिकानों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अलकाका मिलिट्री सेंटर में ही इराकी सेना के साजो सामान बनाए जाते हैं। इराक की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अलकाका मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में धमाका हुआ, लेकिन अभी तक किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। इराक के बसरा में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बसरा के गवर्नर को हटाने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस्तीफे की खबर को क्रेमलिन ने खारिज कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के इस्तीफे की खबर बेबुनियाद है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ब्रिटेन के टैबलॉइड ने पुतिन के इस्तीफे का दावा किया था। फ्रांस में आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शरणार्थियों को सीमा में घुसने से रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। मैक्रों ने फ्रेंच स्पेनिश बॉर्डर का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया और जिहादी हमले रोकने के लिए सीमाई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। ऑस्ट्रिया के वियना में आतंकी हमले के बाद कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का आदेश दिया है। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने देश में मौजूद सभी कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने के आदेश दिए हैं। वियना में सोमवार को हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आर्मीनिया ने अजरबैजान पर नागोर्नो काराबाख में अनकन्वेंशनल वॉर छेड़ने का आरोप लगाया है। आर्मीनिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 5 हफ्ते से चल रही जंग में अजरबैजान भाड़े के आतंकियों का इस्तेमाल कर हमारे नागरिकों को मार रहा है। अजरबैजानी आर्मी आतंकियों को साजो सामान उपलब्ध करा रही है। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के सहयोगी और लेबनान के पूर्व विदेश मंत्री ग्रेबान बेसिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेबान बेसिल लेबनान की संसद में सबसे बड़े दल के नेता हैं और वर्तमान राष्ट्रपति मिशेल ऑन के दामाद भी हैं। ट्रम्प प्रशासन के ईरान और उसके सहयोगियों के क्षेत्र में अधिकतम दबाव अभियान का हिस्सा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।